नमस्कार। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। 1950 में जब संविधान को लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का तो उल्लेख किया गया था, लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। ये अनुच्छेद 51A में से संबंधित हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया है। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना पहला ये मूल कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। सेकंड है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। फोर्थ है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और देश की बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। नेक्स्ट है फिफ्थ, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया है। समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना और स्त्रियों का सम्मान करना। 6 है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण भी करें। नेक्स्ट है 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। नेक्स्ट है 8th, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास भी करे। नेक्स्ट है 9th, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा वह हिंसा से दूर रहे, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करे और सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की नुकसान ना पहुंचाए। 10th है
व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। और अंत में 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वें मूल कर्तव्य में ये कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे, अर्थात उसे शिक्षा दिलाए। ये 11वां जो मूल कर्तव्य है वो आवश्यकता के अनुसार 86वें संविधान संशोधन में के द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है। थैंक यू।